एम्बुलेंस को कॉल करो ना। एम्बुलेंस दिल्ली का जेएनयू, रात का वक्त, कैंपस में गूंजते नारे और उसके बीच पत्थरबाजी का दावा। यह सब जेएनयू की वाइस चांसलर के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में हुआ। छात्र वीसी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित पर जातिवादी टिप्पणी के आरोप लगा रहे हैं। मामला क्या है, किस बात ने छात्रों को इतना नाराज कर दिया कि बात टकराव तक पहुंच गई? तो हुआ कुछ यूं है कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 22 फरवरी की देर रात सैकड़ों छात्रों ने कैंपस में मार्च निकाला। वजह थी एक पॉडकास्ट में जेएनयू वीसी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित का बयान और छात्र संघ से जुड़े छात्रों को निष्कासित किए जाना। मार्च की शुरुआत साबरमती टी पॉइंट से हुई और छात्र ईस्ट गेट तक पहुंचे, जो वीसी आवास के पास है। वहां छात्र नेताओं ने भीड़ को संबोधित किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि हाल के महीनों में यह सबसे बड़ा जुटान है, इसमें पूरी जेएनयू शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि हम कुलपति की जातिवादी टिप्पणियों और जेएनयू एसयू के पदाधिकारियों को निष्कासित किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे वीसी का जेएनयू जैसे कैंपस में कोई जगह नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश को पिछले साल सेंट्रल लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए जाने के विरोध में शामिल होने की वजह से यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया था। इंडिया टुडे से जुड़े अंशुल की रिपोर्ट के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई। छात्रों का कहना है कि पत्थरबाजी में कुछ छात्र घायल भी हुए हैं। लेफ्ट संगठनों ने इस हिंसा के लिए एबीवीपी पर आरोप लगाया है। वहीं एबीवीपी ने जेएनयू एसयू के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। एबीवीपी का कहना है कि पत्थरबाजी वामपंथी संगठनों ने और वामपंथी छात्रों ने की है। संगठन ने आरोप लगाया कि लेफ्ट के लोगों ने एक बार फिर अपनी विचारधारा से असहमत छात्रों पर हिंसा की है। एबीवीपी के मुताबिक जेएनयू कैंपस के अंदर पूर्व काउंसलर मनीष चौधरी और कई अन्य छात्रों पर हमला किया गया। आज वामपंथी जेएनयू के द्वारा एक समानता जुलूस या अपनी रेस्ट्रिक्शन सेल्फिश रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ एक मार्च का कॉल देते हैं और वीसी घर तक जाते हैं और उसके बाद में वही मॉब जो वहां से चल के एसआईएस और ट्रिपल्स के एकेडमिक स्पेस में आके वहां पढ़ रहे कॉमन स्टूडेंट्स को घेरती है, वहां से भगाती है और वहां जबरदस्ती ताले लगाने की कोशिश करती है और वही जो उसका विरोध करते हैं या अपनी पढ़ाई की मांग जारी रखते हैं उनके साथ वो मारपीट करती है और उनके बाल नोचने का काम, उसमें उस मॉब को मुख्यतः लीड करने का काम दानिश अली, दाऊद सिद्दीकी और उसके साथ में रंजन जैन जो एसआईएस का काउंसलर है और उसके साथ 30 से 40 कॉमरेड्स हमला करते हैं और उसमें चलिए अब इस पूरे विवाद की शुरुआत और विवाद को पूरे तफसील से समझते हैं। शुक्रवार 20 फरवरी को जेएनयू एसयू ने एक बयान जारी कर वीसी के इस्तीफे की मांग की। छात्र संघ का आरोप है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर जातिवादी बातें कही हैं। यह इंटरव्यू 16 फरवरी को द संडे गार्जियन के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हुआ था। करीब 52 मिनट के इस इंटरव्यू में कुलपति ने कैंपस में हो रहे छात्र प्रदर्शनों, छात्र संघ नेताओं के निष्कासन और जेएनयू में वामपंथी राजनीति के साथ साथ खुद राइट विंग से जुड़े होने से लेकर कई सारे मुद्दों पर बात की है। इंटरव्यू में उन्होंने यूजीसी के नए इक्विटी नियमों की भी आलोचना की है। वीसी शांति श्री ने इन्हें पूरी तरह अनावश्यक और त्रुटिपूर्ण बताया। मालूम हो कि नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वीसी शांति श्री ने पॉडकास्ट में कहा कि आप हमेशा खुद को पीड़ित बताकर आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा पहले अश्वेत लोगों के लिए किया गया, फिर वही बात यहां दलितों के लिए लाई गई। छात्र संघ का कहना है कि ये टिप्पणियां अन्याय, जातीय वर्चस्व और विश्वविद्यालयों के साथ साथ सार्वजनिक जगहों में लगातार हो रहे भेदभाव को दिखाते हैं। साथ ही उन्होंने कुलपति के इस्तीफे की भी मांग की और इसे लेकर राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया। विवाद बढ़ने के बाद कुलपति का भी बयान आया है। उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और ये आरोप बिल्कुल गलत है कि उनकी टिप्पणी जातिवादी थी। उन्होंने कहा कि मैं खुद बहुजन हूं, मेरा संबंध ओबीसी पृष्ठभूमि से है। पंडित ने आगे कहा कि मेरा मतलब ये था कि कुछ वोक विचारधारा के लोग इतिहास को एक खास तरीके से लिखते हैं। जो लोग मजदूरों का विरोध करते थे वे अस्थायी पीड़ित होने और काल्पनिक दुनिया बनाने की बात करते थे। पॉडकास्ट में उन्होंने इक्विटी नियमों पर कहा कि इन्हें बिना पर्याप्त चर्चा के लाया गया है, इसे चुपचाप किया गया। हम में से कई लोग जो सिस्टम के हिस्सा हैं उन्हें भी पता नहीं था कि इसमें क्या है। उनके मुताबिक ये नियम
अनावश्यक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी पॉडकास्ट में कुलपति ने 5 छात्र नेताओं को निष्कासित करने के फैसले का भी बचाव किया है। प्रशासन का आरोप है कि इन छात्रों ने अंबेडकर लाइब्रेरी में निगरानी उपकरण तोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने संपत्ति तोड़ी और उस पर बैठकर तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर डाली, जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। उन्होंने बताया कि छात्रों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानून के तहत कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।